2024 स्टार्ट हो चुका है एंड अभी भी बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ड्रॉप शिपिंग सैचुरेट हो चुका है एंड इसका जवाब देने का एक ही तरीका है, व्हाई नॉट वी ट्राई ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड इस वीडियो में हम पता करेंगे कि एक्चुअली में ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या ड्रॉप शिपिंग सैचुरेट हो चुका है, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग का स्कोप है भी या नहीं। एंड सारे सवालों के जवाब एक ही तरीके से हो सकते हैं कि मैं खुद एक ड्रॉप शिपिंग चैलेंज लेके देखूं, लेट्स डू इट फॉर 3 days एंड देखते हैं कि वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल हो सकता भी है या नहीं। इफ यू डोंट नो, मैंने इससे पहले भी ड्रॉप शिपिंग चैलेंज वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। तो चैलेंज बहुत सिंपल है, मैंने इस चैलेंज को 3 दिन में डिवाइड कर रखा है एंड हर एक दिन का स्पेसिफिक टास्क भी असाइन कर रखा है कि इस दिन पे ये होना चाहिए एंड ये स्पेसिफिक चीज नहीं हुआ देन हम अपना दूसरा प्लान अपनाएंगे। तो चैलेंज शुरू होने से पहले मैं एक क्विक इन्फो दे देता हूँ जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं मालूम, जो लोग सिर्फ थंबनेल और टाइटल देख के आए। नहीं, ये कोई इजी क्विक रिच मनी स्कीम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो के एंड तक मैं जाके आपको कोई ऐसा क्रेजी सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप करोड़ों छाप सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है, स्पेसिफिकली एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने पड़ते हैं बट उन प्रोडक्ट्स का इन्वेंट्री या वेयर हाउस कुछ भी नहीं रखना पड़ता। मतलब जो जेनरिक ई कॉमर्स बिजनेस होता है उसमें अगर आपको ये ईयरफोन सेल करना है तो इस ईयरफोन का बल्क स्टॉक अपने घर पे या वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा एंड जैसे ही कोई ऑर्डर आपके पास आता है आप अपने वेयर हाउस पे जाएंगे, उस ईयरफोन को पैक करेंगे, देन लॉजिस्टिक कंपनी को भेजेंगे, देन वो लॉजिस्टिक कंपनी आपके कस्टमर को सेंड करेगा। तो इस सारे प्रोसेस में आपको हैंड्स ऑन इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा, राइट। एंड ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपको इस ईयरफोन का स्टॉक अपने घर पे या वेयर हाउस कहीं पे भी मंगवा के रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है एंड ये प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स आपको एक ड्रॉप शिपर सप्लायर दे देगा। एंड जैसे ही आपके वेबसाइट पे कोई ये प्रोडक्ट खरीदता है, लेट्स से बैंगलोर से कोई ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, देन सारे कस्टमर के डिटेल्स आपके सप्लायर के पास चले जाते हैं ऑटोमेटिकली एंड सप्लायर वहीं से डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बैंगलोर शिप कर देता है कस्टमर को। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको ना प्रोडक्ट पैक करना होता है, आपको ना लॉजिस्टिक्स देखना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस मार्केटिंग पे ध्यान देना है। जितना ज्यादा ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे ला पाएंगे उतने ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। वेल, ये खाली सुनने में और बोलने में आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। तो स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप ड्रॉप शिपिंग सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं, जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग आप बोल सकते हैं। सेकेंड, आप ड्रॉप शिपिंग ग्लोबली कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट हो गया, चाहे आप सेल कर रहे हैं अमेरिका में या फिर यूके में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टैप कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ सेल कर रहे हैं विदाउट स्टोरिंग द इन्वेंट्री, तब जाके वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में काउंट होता है। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज होगी ड्रॉप शिपिंग के बारे में। अगर आपको फुल फ्लेश्ड वीडियो देखना है, अगर आपको इस बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट है एंड आपको सीखना है, देन मेरे चैनल पे एक फ्री कोर्स पड़ा हुआ है इंडियन ड्रॉप शिपिंग का भी, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का भी। आप जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। That's fine. ठीक है, तो अब हम इस चैलेंज में आगे बढ़ते हैं। तो ये चैलेंज स्पेसिफिकली 9 जनवरी को शुरू होता है। तो मेरा सबसे बड़ा टास्क यही था कि मुझे पहला वेबसाइट डिजाइन करना है, उस वेबसाइट के लिए एक प्रोफेशनल लोगो तैयार करना है, उस वेबसाइट के लिए एक प्रोफेशनल डोमेन डिसाइड करना है। ये तीनों टास्क डिसाइड करने के बाद मुझे उस वेबसाइट पे एक अच्छा सा प्रोडक्ट अपलोड करना है जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। एंड ये एक चीज है जिसके ऊपर 90% ऑफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च। आपको किसी भी प्रोडक्ट पे ऐड चलाने से पहले 100 बार देखना चाहिए कि क्या वो मार्केट में फिट है या नहीं, क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्चुअली में मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजुअली जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है, मैं आराम से 2-3 घंटे का टाइम लेता हूँ। आई विल मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट अच्छा हो, मार्केट फिट हो एंड एट द एंड वो हमें डिसअपॉइंट ना करे, क्योंकि हम अपना रियल हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रिजल्ट्स आए। सो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए या दूसरों के एड्स पे स्पाई करने के लिए मैंने मीनिया का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। मैं आपको एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप मीनिया साइन अप करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। अब अगर आपको नहीं मालूम मीनिया क्या है, बेसिकली मीनिया के हेल्प से आप स्पाई कर सकते हैं दूसरे के एड्स पे। स्पाई से मेरा मतलब है आप देख सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के एड्स चलाते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के ऐड क्रिएटिव यूज कर रहे हैं, उनका वेबसाइट क्या है, वो कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, इन डिटेल्स में आप सब कुछ देख सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मीनिया में एक सेक्शन है जहां पे आप टिकटॉक के एड्स भी देख सकते हैं। अब अगर आपको नहीं मालूम,
इंडिया में टिकटॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ये देख सकते हैं कि ग्लोबली लोग किस टाइप के एड्स चला रहे हैं। एंड अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन आपको उससे अच्छा बेटर परफॉर्मिंग एड क्रिएट करना है एंड उससे अच्छा बेटर परफॉर्मिंग वेबसाइट भी क्रिएट करना है। एंड अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं एंड जस्ट इसके टॉप में ही यहाँ पे आपको 100 विनिंग प्रोडक्ट्स सेलिंग ऑन टिकटॉक पे मिल सकता है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं एंड आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि अभी तक टिकटॉक के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं एंड इसमें से जो भी आपको अच्छा दिखे उसको आप रेप्लिकेट करके अपने तरीके से सेल कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, अगर मुझे स्पाई करना होता है ना, मैं यहाँ पे एड्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। ठीक है, एड्स वाले सेक्शन में मैं स्पेसिफिकली टिकटॉक सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं या तो वीकली विनर्स सर्च कर देता हूँ। वीकली विनर्स से मेरे पास वो आ जाता है कि इस पर्टिकुलर वीक में कौन कौन से एड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम स्क्रॉल करता हूँ सो दैट मुझे आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के एड्स अभी मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मार्केट में, एंड वही सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में कहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं देन चांसेस आर कि सेम साइकोलॉजी वाले ह्यूमन बींग्स इंडिया में भी हैं, राइट। तो सेम साइकोलॉजी वाले ह्यूमन बींग्स वो सेम प्रोडक्ट खरीदेंगे भी, राइट। एंड चांसेस ये भी हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट टिकटॉक पे सेल हो रहा है एंड इंडिया में किसी ने सेल करने की कोशिश अभी तक नहीं की है। तो यही बेसिक लॉजिक के हिसाब से मैं चलता हूँ। एंड अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता है देन मैं सक्सेस रेडार या मैजिक सर्च का हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ सक्सेस रेडार में आके आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं एंड वो कौन कौन से लैंग्वेजेस में ऐड रन कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर रहे हैं। इजंट दैट ग्रेट। तो अभी के लिए मेरा ये टास्क रहेगा, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा मीनिया पे। जैसे ही मुझे कोई एक प्रोडक्ट मिल जाता है जिसपे मुझे कन्विक्शन होगा कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, देन मैं उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक ए जनरल स्टोर। मैं कोई नीश स्टोर नहीं बना रहा हूँ, उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो को जितना हम कंटिन्यू करेंगे। एंड फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। पहले थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे प्रोडक्ट मिल गया एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू मूव विथ स्किन केयर प्रोडक्ट, क्योंकि इसको बेचना आसान है। हमें स्पेसिफिकली सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना है क्योंकि लड़कियों को स्किन केयर करना पसंद है। सिंपल सॉर्टेड। वेल अभी तक तो मैं इस माइंडसेट से हूँ, जब तक मैं ऐड चलाऊंगा नहीं मुझे मालूम नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सेल आ भी सकता है या नहीं। तो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर स्किन केयर का प्रोडक्ट है। मैंने इस हिसाब से वेबसाइट डिजाइन किया है। वेबसाइट डेस्कटॉप वर्जन में ऐसा दिखता है। तो ये सब करते करते रात के 1 बज चुके थे। वेट, यू डोंट बिलीव मी? एक बार ये देख लो फिर। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है रात के कुछ 1:20 है। आई एम डन कम डिजाइनिंग दी स्टोर। होपफुली अच्छा बनेगा। अब मैं ऐड ऑन करके सोऊंगा। 2 बजे से पहले तक ऐड ऑन हो जाने चाहिए। एंड मुझे ये पसंद नहीं यार, इसमें से रेशे निकलते स्वेटर में से, बेकार चीज़ है। बट एनीवेज आई कैन शो। मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, जस्ट ट्राई टू रिफ़्रेश, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि मैं गलत टाइम को ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। चैलेंज, हाँ मुझे स्क्रीन साफ करना, बट यस हाँ जूम आउट। ठीक है, सो मैं ऐड ऑन करके सुबह 6-7 बजे स्केड्यूल करके देन आई विल गो टू देन वी विल सी। हम सो जाएंगे फिर। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, आई होप फ्यूचर आशु इसको अच्छे से एडिट कर देगा, आई होप। ओके, तो अब हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली, हमने लोगो बना लिया, हमने प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दिया, हमने सप्लायर भी कनेक्ट कर दिया, हमने COD भी इनेबल कर दिया। एवरीथिंग फ्रॉम आवर एंड इज परफेक्टली फाइन। अब बात आती है कि हमने इस पर्टिकुलर एड को सुबह 6 बजे के लिए शेड्यूल कर रखा है एंड जो भी होगा अब सुबह ही मालूम चलेगा। 24 hours later। ठीक है, तो ये अगला दिन है। तो जितना मैं चेहरे से खुश लग रहा हूँ उतना मैं खुश हूँ नहीं। अगले दिन अराउंड कुछ 4 बजे के करीब, लेट मी शो यू। ओके, सो बेसिकली दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा टाइम दिया था ऐड को स्पेंड होने के लिए, इनफ डाटा आने के लिए, बट आई गेस नथिंग इज वर्किंग फॉर मी एज इफ नाउ। कितने बज रहे हैं? लेट मी, हो रहा है कुछ शाम के 4 बज रहे हैं, राइट। एंड एक सेल थी यहाँ पे, अगर जंप देखोगे तो वो मैंने अभी जस्ट एक फेक ऑर्डर प्लेस किया था जस्ट टू चेक कि सारी चीज़ें काम कर रही है नहीं। वी हैव 87 सेशंस, नो सेल्स सो फार। देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। देखते हैं, मैं इसे आज पूरा दिन चलने देता हूँ। अगर ये ठीक से काम नहीं किया देन प्रोबेबली हम दूसरा प्रोडक्ट ढूंढेंगे। एक पे क्यों रुकना, है ना।
दूसरा ट्राई करेंगे, बट समहाउ आई विल ट्राई टू मेक इट हैपन। या आई एम स्टिल इन द रेस, पहला दिन ही तो हुआ है भाई। ठीक है, तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितना मैंने सोचा था, एंड चीज़ों को टाइम भी लगता है। सो अगर मेरे पास चैलेंज के लिए ज़्यादा टाइम होता, आई मीन मेरे पास अगर 10-15 दिन होते तो मैं इस ऐड को चलने देता, देन जाके मेरे पास सफिशिएंट रिजल्ट होता। बट जैसा कि हमारे पास 3 दिन है, उसमें से एक दिन आधे से ज़्यादा जा चुका है, देन वी नीड टू मूव टू नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने मल्टीपल नीश स्टोर बनाया था, क्योंकि अगर मेरा कोई एक प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन मैं उस पर्टिकुलर ऐड को बंद कर दूंगा, एंड देन मैं एक नया प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा, एंड फिर उसके लिए हम नया कैंपेन ऑन करेंगे, सो दैट हमारा साइड बाय साइड टेस्टिंग रुकता रहे, क्योंकि हमारे पास दिन कम है। सो एट द एंड मैंने वही किया। 10th जनवरी की रात को अराउंड 1-2 बजे मैंने फिर से एक नया प्रोडक्ट ढूंढा, उसको स्टोर पे लिस्ट किया, उसका प्रोडक्ट पेज डिजाइन किया, प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज किया, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज किया, जो चीजें मैं अपनी एंड से कर सकता था सब कुछ किया, एंड मैंने फ्रेश एड क्रिएटिव बनाया, फ्रेश एड कॉपी भी जनरेट किया, एंड एवरीथिंग वाज सेटेड फ्रॉम माय साइड। अब बस इसको शेड्यूल करना है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार मैंने कौन सा प्रोडक्ट पिक किया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोडक्ट लगा, क्योंकि जिनके पास कार होता है उनको अपनी कार मेंटेन करना बहुत पसंद है, एंड अगर उनको ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए देन वो लोग खरीदने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, तो अब हम फिर से वेट करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार तो कोई सेल आ जाना चाहिए इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बच गया। ओके, दिस इज 10th of January, लेट नाइट, एंड हमारे पास उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हमारे स्टोर पे टोटल 75 सेशंस थे, 5 ऐड टू कार्ट सेशंस थे, एंड 0 चेकआउट। 0। हाँ, सुनने में डिप्रेसिंग लगता है, बट फैक्ट्स है। तो अभी तक मैं आपको नंबर्स ब्रेक डाउन करके दिखाता कि 9th of January को जितना भी एड स्पेंड हुआ, फिर उसके बाद आज का पूरा दिन 10th of January को जितना भी एड स्पेंड हुआ, तो अभी तक हमने सिर्फ टेस्टिंग में 2 दिन में अप्रोक्स इतना एड स्पेंड कर दिया है। हाँ, ओवरऑल हम लोग लॉस में हैं अभी भी, बट मैंने कुछ चीजें देखी एड्स में, एंड आई बिलीव कि इस वाले प्रोडक्ट में मेरे एंड से दिक्कत है। तो मैं प्रोडक्ट चेंज नहीं करूंगा, मैं एड्स में कुछ चेंज करूंगा, न्यू क्रिएटिव्स डालूंगा, न्यू एड सेट्स क्रिएट करूंगा, एंड देन आई विल लेट इट रन फॉर अनदर डे, जो हमारा आखिरी दिन होगा। बट वेट, आई गेस आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। वेट, लेट मी शो यू। यार कुछ सही नहीं है। मतलब अभी 11 जनवरी है, रात के कुछ 12 बज रहे हैं। आई कैन शो यू 0:12, ठीक है, उल्टा पढ़ लो। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं है हमारे वेबसाइट पे, कोई सेल नहीं है। सो फार मैंने प्रोडक्ट चेंज किया था, प्रोडक्ट चेंज करने के बाद इस बार थोड़े ऐड टू कार्ड्स आए थे हमारे पास, दैट वाज डिसेंट। हमारे पास कुछ 5 से 6 ऐड टू कार्ड थे, बट नो परचेजेस। सो या तो मैं इसको एक दिन और चलने दूंगा, या तो मैं अभी सोने से पहले प्रोडक्ट चेंज करूंगा, एक नया प्रोडक्ट डालूंगा, एंड आई विल शेड्यूल इट फॉर मॉर्निंग 6 बजे। बट इस हिसाब से चलते रहे देन दिस इज गोइंग टू बी टफ, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ। लेट्स सी, बेस्ट विशेस। ओके, आई गेस अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा, हमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। अब हमारे पास एक ही दिन है, अगर इस दिन भी हमारे पास डिसेंट सेल्स नहीं आती है, देन मैं समझ लूंगा मेरे 5,000 रुपए पानी में डूब गए, और क्या। सैड इमोजी, बट होप सर हाई, लेट्स विश। एंड अब अगला दिन होता है जहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड किया। मैं अभी सो के उठा हूँ, सुबह के कुछ 8:30 बज रहे हैं या 8:20 हो रहा है, नो आइडिया। 10 मिनट पहले उठा हूँ। बिहार में बहुत ठंड है, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं। लेट मी शो यू द टाइम, अगर फ़ोन फोकस कर पाए तो। ओके, अपोजिट टाइम है 8:22। एंड फाइनली हमारे पास सेल है। यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूँ। सुबह सुबह उठते ही मुझे ये अच्छा डैशबोर्ड, खुश हूँ मैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ हमारे पास एक सेल नहीं है, हमारे पास टेक्निकली 3 सेल है। एक सेल है एंड एक इंसान ने 2 बार परचेज किया है। सो क्रूस, फाइनली थिंग्स आर लुकिंग गुड फाइनली। सो लेट्स सी, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। मैं कोई भी छेड़खानी नहीं करने दूंगा। आई विल जस्ट लेट इट रन, फिर हम देखते हैं थ्रू आउट द डे कैसा होता है। सो इट्स अ गुड स्टार्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स अ गुड स्टार्ट। हाँ, मुझे मुंह धो देना चाहिए। ओके आशु, प्लीज कंटिन्यू। चीयर्स, बाय।
तो आई गेस एट द एंड तक उतना बुरा भी नहीं हुआ जितना बुरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो हियर इज द फन पार्ट, जिस चीज के लिए आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देख रहे हैं। नंबर्स ब्रेक डाउन करते हैं। सो टोटल 3 दिन हमने एड रन किया, 9th of January, 10th of January, 11th of January। 3 दिन में हमारा टोटल एड स्पेंड कितना हुआ वो आपके स्क्रीन पे होगा। हम सारे कैलकुलेशन राइट साइड में ही करेंगे। हमें आखिरी दिन पे टोटल 3 सेल आई थी। 3 सेल का प्रोडक्ट कॉस्ट भी यहाँ पे लिखा होगा। एट द एंड सब कुछ काट के, जोड़ के, मिला के, मल्टीप्लाई करके, जितनी भी मैथ लगती है सब कुछ करके, मेरे हिसाब से, मैंने अभी तक किया नहीं है, मेरे हिसाब से टोटल लॉस था 5000 का। हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा बट स्टिल इट वाज अ लॉस। ठीक है, तो अब फन पार्ट बताता हूँ कि क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी एंड क्या चीजें आप कर सकते हैं। फर्स्ट, हैव ए रिस्क एपेटाइट। स्टार्टिंग में हर बिजनेस में लॉस होता है, ये फैक्ट आपको दिमाग में बिठा के रखना ही पड़ेगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि वो पहले दिन ही ऐड रन कर रहे हैं, उनको 10-15 सेल आ रहा है। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। कभी कभी वो शॉकिंग भी होता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन हमेशा वैसे सिनेरियोज नहीं होते हैं। सो हैव ए रिस्क एपेटाइट एंड ट्राई टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि ठीक है स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है, बट जितने मल्टीपल प्रोडक्ट आप टेस्ट करेंगे आपको मालूम चलेगा कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए परफॉर्म कर सकता भी है या नहीं। सेकंड, अगर मेरे पास टाइम होता देन मैं पर्सनली वो कार स्प्रे ऑर्डर करता, देन अच्छे से उसकी प्रोफेशनल फोटोज लेता, अच्छे से उसकी प्रोफेशनल रील्स बनाता एंड देन मैं उसको प्रॉपरली और अच्छे से पर्सनलाइज करके मार्केट करता। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए और जो मैं नहीं कर पाया, कि एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग पीरियड कम से कम 4 या 5 दिन का रखो। 4-5 दिन तक एड रन होने दो, क्योंकि फेसबुक को टाइम लगता है ऑप्टिमाइज होने में, तब जाके वो एड सही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर 4-5 दिन में भी आपको डिसेंट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ब्रेक इवन रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, देन आपको प्रोडक्ट स्विच करने का सोचना चाहिए। प्रोडक्ट स्विच करने से पहले आपको अपनी वेबसाइट पे भरोसा होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। आपको अपने एड क्रिएटिव पे भरोसा होना चाहिए कि जिस टाइप का आप एड रन कर रहे हैं, जो भी एड आप लोगों को दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में अपीलिंग है एंड एड कॉपी भी अच्छी है। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं, स्टिल 4-5 दिन में आपको डिसेंट रिजल्ट नहीं आ रहे, दैट मीन्स प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्रोडक्ट चेंज कर दो। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट ग्लोरीफाइड क्वेश्चन जो सब लोग वेट कर रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में वर्थ इट है? ड्रॉप शिपिंग सैचुरेट हो गया, क्या आपको ड्रॉप शिपिंग 2024 में ट्राई करना भी चाहिए? एंड पर्सनली स्पीकिंग, हाँ क्यों नहीं, क्या जा रहा है? वेल, लोग ड्रॉप शिपिंग को गलत प्रोस्पेक्टिव से सोच के देख रहे हैं। अगर लोग लॉन्गर विजन में ये सोच के चले कि उस ड्रॉप शिपिंग स्टोर को उनको एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाना है, देन वो एक्चुअली में जाके प्रॉफिटेबल हो सकता है। इफ यू आर हियर फॉर द क्विक कैश, नहीं होगा। जहां पे आप जल्दी से पैसा कमाने का सोच रहे हो, वहां पे आप ज्यादा टाइम भी गवाओगे, वो नहीं सोच पा रहे हो क्या? एंड अगर आप जस्ट बिगनर है इस ऑनलाइन मेक मनी वाली इंडस्ट्री में, जहां पे आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हैं एंड रैंडमली यू गॉट टू नो अबाउट ड्रॉप शिपिंग एंड नाउ आप सोच रहे हैं कि आपको ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहिए, देन डोंट ट्राई इट। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक फुल्ली फ्लेश्ड बिजनेस है जिसमें आपको मल्टीपल स्किल सेट की जरूरत होगी, जिसमें आपको हैवी कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होगा। मल्टीपल स्किल सेट मतलब आपको वेबसाइट डिजाइन आना चाहिए, आपको फेसबुक एड्स चलाना आना चाहिए, आपको ग्राफिक्स बनाना आना चाहिए, आपको एड्स ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास एक डीप पॉकेट होना चाहिए। एटलीस्ट एड्स में स्पेंड करने के लिए 40-50 हज़ार अगर आप सिर्फ इंडिया में ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल कर रहे हैं देन ऑलमोस्ट 2-3 लाख, क्योंकि वहां पे डॉलर्स में स्पेंड हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सिंक इन दिस फैक्ट, कोई भी इंडस्ट्री सैचुरेटेड नहीं है। हर इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट में नीड होती ही है। एंड ये ड्रॉप शिपिंग सिर्फ ड्रॉप शिपिंग नहीं है, दिस इज ए फुल्ली फ्लेश्ड ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल एंड लोग इंटरनेट से चीजें खरीद रहे हैं। सो किसी के कहने पे ये शुरू मत करो कि आपने किसी का कोर्स देख लिया, आपने किसी का एड देख लिया एंड नाउ यू आर जस्ट फुल्ली इनटू इट कि चलो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना। नहीं जब तक आपको अंदर से किक नहीं आता कि मुझे कोई ई कॉमर्स ब्रांड बनाना है, मुझे खुद का एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, अगर वैसा कुछ फीलिंग नहीं है देन डोंट ट्राई इट। फालतू के पैसे बर्बाद होंगे, फालतू के आपका टाइम वेस्ट होगा। द बेस्ट रिकमेंडेशन विच आई कैन गिव यू इज, अगर आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है देन गो विथ फ्रीलांसिंग। आप कोई स्किल सीखिए, उस स्किल को 6 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 3 महीने तक, एंड देन ट्राई टू फाइंड ए क्लाइंट जो आपके स्किल्स के एक्सचेंज में आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। Well, that's how I started. At the end आपको पैसे कमाने से मतलब है ना, किस तरीके से वो मतलब नहीं होना चाहिए ना। एंड ऐसा तरीका सीखे जिसमें आपका बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो। पहले बोलते हैं ना, अगर कुछ खोने के लिए नहीं होगा तो सब कुछ पाने के लिए ही आपके पास। सो पर्सनली स्पीकिंग, अगर आपके पास कम से कम एक डिसेंट अमाउंट नहीं है एड्स में स्पेंड करने के लिए, देन डोंट ट्राई ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज देन आप लिमिटेड बजट के साथ आएंगे, देन आप बोलेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल काम नहीं करता।
सो आई गेस नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर, राइट? मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा बट विद अ बेटर वर्जन। मैं कुछ अलग ट्राई करूंगा उसमें, देखते हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम। एंड अभी के लिए आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। चीयर्स। रुको जरा, सबर करो। भाई बहुत रात हो गई है। रात के 3:30 बज रहे हैं। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।